रानी सत्यवती का सबसे बड़ा स्वप्न था अपने वंशज को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान देखना। समय बीते बीते यह सपना साकार होने की ओर बढ़ा। राजा विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग परंपरा का सहारा लिया गया। ऋषि वेदव्यास के माध्यम से रानियों अंबिका और अंबालिका ने संतान प्राप्त की। सबसे पहले वेदव्यास अंबिका के पास गए, परंतु उनके तपस्वी और कठोर स्वरूप को देखकर अंबिका भयभीत हो गईं। संयोग के क्षणों में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हुआ। फिर वेदव्यास अंबालिका के समीप पहुंचे। उनकी छवि देखकर वह भी घबराईं और उनका मुख पीला पड़ गया। इसी कारण जन्मे पुत्र पांडु यद्यपि शूरवीर और युद्ध कला में दक्ष थे, फिर भी उनका स्वास्थ्य सदैव दुर्बल रहा। जब दोनों पुत्रों में शारीरिक सीमाएं दिखाई दी, तब सत्यवती ने वेदव्यास से पुनः प्रयास करने का अनुरोध किया, लेकिन भयभीत अंबिका और अंबालिका ने स्वयं जाने के स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। वह दासी निर्भय और सहज थी। वेदव्यास के संयोग से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह थे विदुर। विदुर का जन्म भले ही राजघराने की रानी से न हुआ हो, परंतु उनकी प्रतिभा, धर्मनिष्ठा और नीति बुद्धि अतुलनीय थी। फिर भी परंपरा के कारण वे सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं बन सके। शास्त्रों में विदुर को धर्मराज यमदेव का अंशावतार माना गया है और यही प्रश्न आज भी उठता है। धर्म स्वरूप विदुर ने द्वापर युग में जन्म लेकर कौन सा गूढ़ उद्देश्य पूरा किया, आगे की कथा में जानेंगे।